जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। हम आज क्लास 9th का थ्योरम 5 पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। अगर आप कहीं भी थ्योरम पहले पढ़ रहे हैं और आपको थ्योरम पढ़ने में या अंडरस्टैंड करने में या प्रूव करने में मुश्किल है, तो आज के बाद, मेरे लेक्चर के बाद, ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। आपने बस एक ही काम करना है कि इस लेक्चर को एंड तक देखना है। अभी बिल्कुल 5 to 7 मिनट के अंदर हम पूरा थ्योरम जो प्रूव कर लेंगे इजीली। जिस तरह के मैं ऑलरेडी भी थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, इसी तरह ये थ्योरम की जो सीरीज है, ये थ्योरम 5 एंड क्लास 9th का, तो हम इसको देखेंगे बड़े इजी तरीके से। तो आए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं थ्योरम को कैसे हमने प्रूव करना है। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इसके प्रूफ की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्क इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इससे पहले वाला पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, थ्योरम का गिवन होता है, और इसके बाद वाला पोर्शन क्या होता है, टू प्रूव होता है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये बात कर क्या रहा है। ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट एंगल के इनसाइड हो यानी अंदर हो, तो फिर किस तरह हो कि वो बाजुओं से बराबर फासले पे भी हो, तो फिर हमें प्रूव ये करना है कि वही पॉइंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा, हमें ये प्रूव करना है। अब दिया तो हमें ये दिया गया है कि एक पॉइंट है और वो एंगल के इनसाइड है। अब डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं। ये एंगल है ओ ए ओ एंड बी, ये एंगल है बेसिकली। इसके इनसाइड यानी अंदर एक पॉइंट है, वो क्या है, पी। यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है यानी गिवन है। आगे हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है, कहीं इस पूरे एंगल का हम बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। तो इससे पहले पहले हमारा गिवन, इसके बाद टू प्रूव, तो हम अपनी वर्डिंग के अंदर इसे लिख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गिवन एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड द एंगल AOB। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एंगल के इनसाइड है, तो मैंने वही बात लिखी है। एक एक्स्ट्रा बात आ गई कि एंगल जो है वो आपका चूंकि AOB है, इसलिए मैंने एंगल AOB कह दिया। सच दैट, यानी वो किस तरह है, हम कह रहे हैं कि वही जो पॉइंट है जो इनसाइड है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म है, यानी उसकी आर्म से उससे फासला क्या है, इक्वल है। तो इसमें एक्चुअली हम ये कहने वाले हैं कि P से ये जो आपका आर्म है जिसे आप OA कह रहे हैं, तो P से OA का डिस्टेंस या P से OB का डिस्टेंस क्या है, ये भी बराबर है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म है। तो वर्डिंग में हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे PQ बराबर है किसके, PR के, यानी P से Q डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू PR, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, डिस्टेंस इक्वल है। और थोड़ा सा हमने ये भी कर लिया कि वे जो आपका PQ है वो AB पे परपेंडिकुलर है, ये आगे प्रूव करने में हमें आसानी होगी। और इसी तरह जो PR है वो OA के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये हमारा क्या हो गया, गिवन। प्रूव हमने ये करना है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी इज एक्चुअली दैट अ पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, उस एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर होना चाहिए। ये इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। इट का भी मतलब ये है, यानी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा पॉइंट P उसके क्या होगा, ऊपर। तो हम इसी बात को लिखेंगे कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये लिखा है, द पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है, क्योंकि एंगल AOB है, सो दैट्स व्हाई एंगल AOB हम कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट P है वो एंगल का जो बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर उसके ऊपर है, राइट। हमारा गिवन भी हो गया। टू प्रूव, यानी हमारा टारगेट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों हमने मेंशन ले, और ये हमें कहां से मिलता है, स्टेटमेंट से। थर्ड, आपको पता है स्टूडेंट्स के कंस्ट्रक्शंस होती है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो वही पॉइंट P जो था, जो इनसाइड द एंगल है, उसको हम किससे ज्वाइन कर देते हैं, O से। इससे हमें क्या मिलेगा,
दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। इन दोनों ट्रायंगल से ही हम जब प्रूव करेंगे तो इन्हीं ट्रायंगल से ही हमने जो प्रूव करना है वो अपना कर लेंगे। तो इसमें अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यही लिखा है जॉइंट पॉइंट P विद O, यानी पॉइंट P को किससे ज्वाइन कर दिया, O से, जो एंगल का वर्टेक्स है उससे ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, आपको पता है कि प्रूफ के अंदर आपकी स्टेटमेंट और देन रीजन होती है। तो प्रूफ के अंदर मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए। अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये आपकी ट्राइंगल क्या है, ये वाली ट्राइंगल 1 और दैट इज ट्राइंगल 2। नेमली मैंने यही कहा है कि POQ, इस ट्राइंगल का मैंने नेम क्या रखा है, POQ, यानी दैट इज राइट। अगर ट्राइंगल 2 की बात करें तो ये आपका POR है। तो ये हमारी दो ट्राइंगल हो गए। इन्हीं के अंदर ही मैंने क्या कहा कि ट्राइंगल POQ करस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल POR। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि जो एंगल है PQO, ये कंग्रुएंट एंगल PRO के, अंडरस्टैंड करना है कि ये बात कर रहे हैं कि अगर PQO एंगल की बात करें, ये एंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर PRO की बात करें, ये जो एंगल है, ये दोनों आपके एंगल क्या है, इक्वल है। कैसे, ये तो गिवन में है। ये हम कह रहे हैं कि जो PQ है वो OB पे परपेंडिकुलर है और PR जो है वो OA पे परपेंडिकुलर है। यानी ये जो PQ है OB पे परपेंडिकुलर है, PR OA की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर ये वाला एंगल मस्ट इस एंगल के क्या इक्वल है, यानी 90-90 का है। तो ये बात हम कहाँ कर रहे थे, गिवन में, इसलिए इसकी हम बात लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा गिवन है, यानी इसकी जो रीजन लिखनी है वो गिवन है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड इक्वल है, कॉमन है, सॉरी इक्वल। ये आपकी जो OP साइड है ये ट्राइंगल 1 के लिए भी है और OP साइड ट्राइंगल 2 के लिए भी है। तो ये लिखा है OP कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन। थर्ड पे आपका क्या है, PQ मस्ट बी इक्वल टू PR। ये PQ जो है ये बराबर है किसके, PR के। कैसे, ये तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी गिवन में ये बात भी कर चुके हैं कि हमारा PQ किसके इक्वल है, PR के। PQ किसके इक्वल है, PR के, किसमें, गिवन में। तो यही हम लिखा है कि PQ इज इक्वल टू PR, ये तो हमारा गिवन है। अब अगर आप गौर करें तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के अंदर हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव किया, ये साइड दोनों में कॉमन हो गई, और ये जो साइड है और ये साइड, ये भी उन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या होगी, सेम, यानी इक्वल होगी। एक एंगल दो साइड, एक ट्राइंगल की एक एंगल और दो साइड के क्या होगी, इक्वल हो गई। अगर ऐसा है तो जो दो ट्राइंगल की हम करस्पॉन्डेंस ले रहे थे, दोनों ट्राइंगल की एक दूसरे के साथ हम करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, उनकी देखें तो आपकी दोनों ट्राइंगल अगर 3 एलिमेंट सेम है तो उसका मतलब एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो वही दोनों ट्राइंगल को हम कह गए ये ट्राइंगल आपकी POQ जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगी POR के, राइट। ये कैसे पता चला, यानी अगर पहली हम बात करें तो ये एंगल है, देन फिर हम साइड है, देन साइड है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल साइड साइड पासुलेट, यानी एक ट्राइंगल का एक एंगल और दो साइड, दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल और दो साइड्स के क्या होंगे, बराबर, देन आपके दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम अगर इसमें ये देखें तो फिर ये जो एंगल है POR की बात करें, POQ की बात करें, POQ दिस वन, तो ये POR दिस वन, इसके क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ही क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने यही लिखा है कि POQ मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर। अगर ऐसा है तो जो OP है ये बेसिकली इस पूरे एंगल का क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर, यानी पूरे एंगल को ये लाइन OP क्या करेगी, दो इक्वल हिस्सों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यही एंड पे लिखा है कि सो P अगर ये उसका बाइसेक्टर बन जाता है OP, तो पॉइंट P भी तो बाइसेक्टर के ऊपर ही है, राइट।
हमने प्रूव क्या करना था कि यही करना था कि इज ऑन द बायसेक्टर ऑफ इट, यानी जो पॉइंट है वो एंगल के बायसेक्टर के ऊपर होगा। अगर ओपी एंगल का बायसेक्टर प्रूव हो गया तो पी उसके बायसेक्टर के ऊपर है। तो ये स्टूडेंट एंड पे लिखा है सो दिस इंप्लाइज पी इज ऑन द बायसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, उसके बायसेक्टर के ऊपर है, राइट। अगर ऊपर है तो यही हमने क्या थ्योरम इंप्रूव करना था, यानी अगर ट्रू प्रूफ की बात करें तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि पॉइंट पी क्या है वो एंगल के बायसेक्टर के ऊपर प्रूव होना चाहिए, यानी उसके ऊपर होना चाहिए। तो यही हमने किया। ये था स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम, बड़े इजी तरीके से हमने उसे देख लिया। इसी तरह मेरे और भी थ्योरम के जो लेक्चर है वो भी आप देख लें। आपके पूरे 9th का चैप्टर 12 जो है इसमें से एक थ्योरम आपके पेपर में आता है और आज के बाद कभी भी ये आपका इशू नहीं रहेगा। और अगर आपको ये लेक्चर मेरा बिल्कुल समझ आया है और आप चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह